बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, लाहौर का जलसा नहीं था बल्कि एक आजमाइश थी और एक इम्तिहान था पीटीआई पे जो गुजर गया। और पीटीआई ने ये घड़ी और ये जो आजमाइश थी इस पे पूरा उतरी, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लाखों लोग थे, सर ही सर थे। 70% लोग जलसागाह नहीं पहुंच सके। लेकिन ज़रा सोचें इम्तिहान क्या था। 14 घंटों का नोटिस दिया गया इस जलसे के लिए, महज 14 आवर्स। मीनार पाकिस्तान लाहौर से 37 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका जहां पे नज़दीक तरीन कोई आबादी नहीं है, पानी पीने का मौजूद नहीं, जो बिजली है वो भी नहीं है, जो रोड जो स्ट्रीट्स लाइट हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मौजूद नहीं है, जहाँ पे मोबाइल सिग्नल वो भी नहीं आते। एक ऐसा जंगल बेईमान और पूरी दुनिया की निगाहें, लेकिन कर दिखाया वहाँ के लोगों ने और लाहौर की इंतज़ामिया जो पीटीआई की थी। मैंने खुद आंखों से देखा। अगर आप आएँ मेन फिरोज़पुर रोड से, ये पूरे लाहौर का जो मेन रोड था जो इस जलसे को डील करता था, तो मेन जो फिरोज़पुर रोड से कट लगाया गया था जो कि है, वहाँ पे इन्होंने कंटेनर लगा दिए। अब जलसे की टाइमिंग थी 3 से 5 बजे, इसीलिए हुकूमत के जो ये थे स्पोक्समैन ये कह रहे थे कि अवाम नहीं है। दरअसल उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने कट लगाया, कंटेनर लगा के कि गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती, वहाँ से पिंडाल का जो फासला है वो 8 किलोमीटर का है। अगर कोई आदमी तेज़ भी चले तो वो 3 घंटों में 8 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर सकता। लेकिन पीटीआई के लोगों ने 8 किलोमीटर का जो सफ़र है पैदल वो तय करके दिखाया। इसमें औरतें भी थीं, इसमें बच्चे भी थे, इसमें जवान भी थे, बूढ़े और बीमार लोग भी शामिल थे। इनके हाथों में जो पानी है पीने का वो भी नहीं था। इतनी शदीद गर्मी में इस 8 किलोमीटर का सफ़र, और वो भी डायरेक्शन नहीं है, किसी को नहीं पता था कि जलसागाह तक जो रास्ता है वो सही क्या है। 200-500 लोग आगे जाते, फिर उन लोगों को कोई मिसगाइड करता कि आप इधर से जाएं या इधर से जाएं, तो फिर वो रेला इधर से चल पड़ता। लेकिन इन्होंने पंडाल भर के दिखा दिया। ये कौन थे जो उस वक्त जलसागाह में पहुंचे? ये इमरान खान से मोहब्बत करने वाले थे। एक ऐसा जलसा जो 5 बजे शुरू हुआ, 6 बजे जो हुकूमत है इन्होंने डीजे को गिरफ्तार कर लिया। जो उन्होंने लाइट्स का अरेंज किया था उसकी तारें काट दी गई। जो इसके मेहमान आने थे जलसागाह में केपीके से, उनको ना पहुंचने दिया गया। उनके रास्ते में अलग से रुकावटें खड़ी की गई और किसी शख्स को तकरीर करने की इजाज़त ना दी गई। साथ के जो गांव थे दूर दूर 6-7 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे उन लोगों को थ्रेट किया गया कि आपने इन लोगों को ना पानी देना है, ना इन लोगों की आपने रहनुमाई करनी है। दूसरा आप देखें, अगर इस जलसागाह में पहुंचना एक इम्तिहान था कि इसको पार करते हुए रिंग रोड से पहले एक गंदा नाला था पक्का, जिसकी जो हाइट थी वो 6 किलोमीटर थी, 6 फुट थी, और उसकी जो लंबाई थी वो 4 फुट थी। अब 4 फुट को जंप लगा के क्रॉस करना ये हर आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन एक दूसरे से को हाथ मिला के उन्होंने क्रॉस किया। फिर 24 किलोमीटर जो पहाड़ी बनाई गई थी रिंग रोड की बनी है उस तक पहुँचे, फिर नीचे गए, आगे फिर वो गंदा नाला, उसको अबूर करना था। हर तरफ धूल मिट्टी और एक क़यामत का नज़ारा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ पे लोगों का जज्बा देखा। यकीन करिए ये इमरान खान की मोहब्बत का करिश्मा है कि उन्होंने जंगल में मंगल बना दिया। ये बरे सगीर की हिस्ट्री का पहला जलसा है जो इस हालात में और इस मुख्तसर वक्त में कर दिखाया।
लोगों की गिनती, जो आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जलसागाह में मौजूद थे। ओए होए होए, सर ही सर। मुबारकबाद पीटीआई को, मुबारकबाद इमरान खान को, मुबारकबाद इमरान खान के जो जज्बा हुर्रियत रखने वाले जवान हैं, और वो औरतें हैं बुज़ुर्ग, जिन्होंने ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और डूब मरे पंजाब हुकूमत, डूब मरे वफाकी हुकूमत, कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी न कर सकी। क्यों? जब अवाम करने के लिए ठान लेती है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर आप सीधे रास्ते पे हो, अगर आप हक पे हो, तो मेरी मदद आपको आई सो आए। और कल मैंने अपनी आँखों से अल्लाह ताला की मदद देखी, वगरना अडियाला जेल में कैद 15 माह से वो काल देता और जंगल में जलसा हो जाता। ये अल्लाह है जो इज्जतें रखता है उन लोगों की जो उससे रजू करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। पीटीआई को ढेरों मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।